हमारे यहाँ ममता जी ने ये कह दिया, अरविंद जी ने ये कह दिया, चर्चा करते रहते हैं। शिवसेना में और भाजपा में, मतलब एक नाथ शिंदे और भाजपा में क्या हो रहा है? गोलियां चल रही हैं साहब। तो वहां तो गोलियां चल रही हैं, यहाँ तो गालियां भी नहीं चल रही, फिर भी वहां तो एक विधायक ने एक पार्षद पे गोलियां चला दी। अलायंस है वहां के गठबंधन के धर्म बड़े अलग हैं। वहां का धर्म जो है पिस्तौल की नोक से निकल रहा है। तो हमारा तो छोटा मोटा जुबानी जंग चलती रहती है। बट ये तो आप मानेंगे ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में, तो लिहाजा मजबूती दिखाने का काम नहीं। मैं दो चुनाव के मद्देनजर कह रहा हूं, 2014 2019 के, मैं अभी 2024 के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं। तो एक उनकी स्थिति है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक बार 44 सीट, दूसरी बार 52 सीट। तो एक परसेप्शन ये होता है कि अगर एकजुटता का एहसास, मजबूती का एहसास तो विपक्ष में दिखना चाहिए, उसकी शायद कमी नहीं दिखाई पड़ रही आपको। आशुतोष जी, आपने कहा कि 2 चुनाव देखते हुए लगता है भाजपा अपने आप जीत सकती है। तो मेरे फूफा जी की 500 एकड़ की जमीन रही होगी एक जमाने में, आज कितनी है ये देखना पड़ता है ना। आज ये स्थिति है कि हर पार्टी से छीना झपटी कर रही है भाजपा। क्यों कर रही है? आपको तो 400 पार हो चुका है, फिर आपको अशोक चव्हाण जी की क्यों जरूरत पड़ रही है? फिर आपको और नेताओं की क्यों जरूरत पड़ रही है? उन्हीं नेताओं को जिनको आपने कोस कोस कर चुनाव जीते हैं, अब उनको आप अपने पाले में ले जा रहे हैं। क्यों? आप तो 400 पार हैं। तो जो 400 पार है उसका आत्मविश्वास तो दिखना चाहिए ना। फिर वो आत्मविश्वास तो नहीं दिख रहा, ना उनकी हरकतों में दिख रहा है, ना उनके शब्दों में दिख रहा है, ना उनकी बयानबाजी में दिख रहा है, ना एजेंसी के जिस तरह से एकदम खुली छूट दे दी, अचानक फिर से एजेंसी सक्रिय हो गई, ना उसमें दिख रहा है। तो कहां से ये 400 पार आ रही है? क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अशोक चव्हाण जैसे वरिष्ठ नेता को नहीं संभाल पा रही? देखिए, अगर आप किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, सही झूठे जितने जो भी केस हैं, वो क्या सच्चाई है, अगर सच्चाई होती तो आप अपने पास नहीं लेते। अगर आदर्श घोटाला अगर घोटाला होता तो आप क्यों ले गए उनको, अशोक चव्हाण जी को? लेकिन एक कोई भी जो राजनीति करता है उसके मन में एक भय रहता है कि साहब भले झूठा केस हो, मेरे को बदनाम करेंगे, मेरा करियर चौपट कर देंगे, मुझे जेल कर देंगे। ये भय जो है ये अच्छों को सताता है। कुछ लोग होते हैं जो उस भय के पार जाकर भी लड़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं लड़ पाते। तो उसमें ये कह देना कि आप नहीं संभाल पाए तो गलत होगा। क्योंकि मुंबई में अगर आप देखें, मिलिंद देवड़ा छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद बाबा सिद्दीकी छोड़ के चले गए, फिर अशोक चव्हाण छोड़ के चले गए, और उसके बाद लगभग 3-4 दिनों तक लगातार एक कोलाहल बना रहा कि आपके मध्य प्रदेश के बड़े नेता और लंबे समय तक केंद्र की राजनीति करने वाले कमलनाथ भी छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, मैं कोलाहल पे तो कोई चर्चा नहीं करूंगा। पे चर्चा करते रहेंगे तो फिर असली बात पे कब चर्चा करेंगे? तो अफवाहों पे और स्पेकुलेशन पे बात नहीं करेंगे। बात सिंपल है कि कमलनाथ जी तो अभी भी हमारे साथ ही हैं। तो ये भले कोई जिन्होंने ये हेडलाइन मैनेजमेंट की थी, उनसे पूछना चाहिए कि साहब ऐसी क्या बात थी जो आप छिपा रहे थे, कि आप कहीं और कोई हंगामा कर रहे हो, अंदर कुछ और हो रहा हो, कोई स्कैंडल हो रहा हो, कुछ स्कैम हो रहा हो, हमें नहीं मालूम। आपने जो नाम लिए मिलिंद देवड़ा जी का और बाबा सिद्दीकी साहब का और अशोक चव्हाण जी का, जैसा मैंने आपको कहा, अलग अलग मजबूरियां होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि साहब रास्ता बदलना आवश्यक हो गया है, कोई और मंजिल है उनकी, तो रास्ता बदल देते हैं। जिसकी मंजिल संघर्ष करके सत्ता में आना है वो संघर्ष कर रहे हैं। जिसकी प्रायोरिटी ये है कि साहब मेरे को संघर्ष नहीं करना, आप सत्ता चाहिए, वो अपना रास्ता ले लेते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।